Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 17 Plants and Animals in Water of class 5 EVS. बेटा जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन वाटर मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स पानी में रहते हैं, जो पानी में ग्रो करते हैं प्लांट्स, ठीक है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। 1. What are the different types of plants growing in water? पानी में उगने वाले और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हैं वो हम पढ़ेंगे। What are the different adaptations of this plant? Adaptations क्या होता है बेटा, चेंजेस। देखो जो लैंड प्लांट्स होते हैं और जो वाटर प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना। लैंड प्लांट्स कभी भी वाटर प्लांट्स में ग्रो नहीं कर सकते। तो what are these adaptations or changes which helps them to grow in water? ये पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। What are some adaptations of aquatic animals to survive in water? एक्वेटिक एनिमल्स की ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस हैं जो उनको पानी में रहने में हेल्पफुल होती हैं, उनको सर्वाइव करने में हेल्पफुल होती हैं। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में क्या क्या अडेप्टेशंस हैं वो पढ़ेंगे। व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटोज? मच्छर से होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द मॉस्किटोज टू ब्रीड? क्या क्या चीजें होती हैं जिसकी वजह से मॉस्किटो ज्यादा से ज्यादा ब्रीड करते हैं, तो हमें वो नहीं करना है, क्या जो उनके फेवर में है, क्योंकि अगर मच्छर की ब्रीड बढ़ेगी, ब्रीडिंग होगी ज्यादा, तो हमें ही नुकसान है। तो हमें उन कंडीशंस को अवॉइड करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लाइफ ऑन अर्थ बिगैन इन द वाटर ऑफ द ओशन एंड सीज। ये तो आपको पता ही है कि अर्थ की जो लाइफ है वो ओशंस और सीज के पानी में ही स्टार्ट हुई थी। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टिल ग्रो और लिव इन दीज वाटर बॉडीज। कुछ तो लैंड पर आ गए या कुछ अडेप्टेशंस हुई या कुछ चेंजेस हुए, तो वो सब अलग अलग हो गए, लेकिन अभी तक भी कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वाटर बॉडीज में ही ग्रो करते हैं और रहते हैं। Example, the seas, lakes, rivers and ponds. They are known as aquatic plants and animals. जो plants होते हैं उन्हें बोलते हैं aquatic plants, जो animals हैं उन्हें बोलते हैं aquatic animals. Aqua means water, यानी पानी में रहने वाले animals और plants, उनकी बात हो रही है। The bodies of these plants and animals underwent several changes to help them survive in water. जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है, adaptations क्या होती हैं, वो changes जिनकी वजह से वो पानी में survive कर पा रहे हैं उन्हें adaptations कहते हैं। These changes are called adaptation. Let's read about some aquatic plants and animals and see how they have changed so that they can live in water. वो लैंड एनिमल से या डेजर्ट एनिमल से कैसे अलग हैं, उनको वहां पर रहने में क्या चीजें हेल्पफुल होती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स्ड को रूट फ्लोटिंग भी बोलते हैं, रूटेड फ्लोटिंग या फिक्स्ड प्लांट्स, और थर्ड वन इज सबमर्ज्ड प्लांट्स। सबसे पहले हम फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। These plants float on the surface of water. जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, फ्लोट मतलब तैरना। ये प्लांट्स पानी के सरफेस पे तैरते हैं। उनकी जो रूट्स हैं वैसे तो मोस्टली होती नहीं है, इफ प्रेजेंट, अगर होती हैं तो वो सॉइल के साथ फिक्स नहीं होती। ये क्या चेंज हुआ, लैंड प्लांट की तो सारे प्लांट सॉइल में जो उनकी जो रूट्स हैं फिक्स होती हैं, है ना। तो रूट्स होने भी बहुत जरूरी होते हैं, तभी तो वो ग्रिप बना के रखेंगे सॉइल में। तो एक ये चेंज आ गया। एयर फिल्ड कैविटीज एक्सटेंड थ्रू आउट द लीव। और लैंड एनिमल्स और वाटर एनिमल्स में क्या फर्क आया, एक और हमने पढ़ा कि उसमें एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं उनके पत्तों में और स्टेम में, जिसकी वजह से दिस मेक्स देम लाइट। जो उनके हल्का, आपको पता है ना, हल्की हल्की चीजें जो लाइटर वेट में होती हैं वही तैरती हैं। हमने पिछले चैप्टर में ये समझ लिया है कि विच थिंग्स आर कैन बी फ्लोट, विच कैन बी सिंक एंड विच कैन बी सोल्यूशन मेक सोल्यूशन। तो जो लाइट होती है वो तैरती हैं, और ये जो एयर फिल्ड कैविटीज हैं वो उनको लाइट बनाने में हेल्प करते हैं एंड हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स विच इज द ओनली सरफेस टू रिसीव सनलाइट। आपने क्लोरोफिल के बारे में भी पढ़ा हुआ है, ये ग्रीन पिगमेंट है जो उनको खाना बनाने में हेल्पफुल है।
तो ये उनके अपर सरफेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन है उनकी कि कहीं और नहीं होंगे, वो अपर सरफेस पे ही होंगे ताकि वो सनलाइट को रिसीव कर सकें। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ओनली, स्टोमेटा भी अपर सरफेस पे ही प्रेजेंट है। अ थिक वैक्सी क्यूटिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, एक मोटी सी वैक्सी क्यूटिकल जो है वो भी अपर सरफेस के पत्तों के अपर सरफेस पे होती है, जो रिपेल करती है वाटर को ताकि वो फ्लोट हो सके। देखो रिपेलिंग होगी तो सरफेस पे वो कुछ फ्लोट कर पाएगा, और उसको हेल्प करती है स्टोमेटा को ओपन और क्लियर रखने में, क्योंकि अगर ओपन स्टोमेटा ही क्लियर नहीं होंगे और दिक्कत करेंगे तो उनको सांस लेने में दिक्कत आएगी। डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हियासिंथ आर अ फ्यू फ्लोटिंग प्लांट्स। ये तीनों बेटा आप पिक्चर में देख सकते हो। पहला डकवीड है, सेकेंड वन इज वाटर लेट्यूस एंड थर्ड वन इज वाटर हियासिंथ। नाउ नंबर 2, फिक्स्ड और रूटेड फ्लोटिंग प्लांट्स। अब फ्री फ्लोटिंग आपको समझ में आ गया, आई होप। अब हम फिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स आर फिक्स टू द सॉइल। जैसे वो फ्री थी, नाम से ही पता लग रहा है फ्री फ्लोटिंग, ये फिक्स है, नाम से ही पता लग रहा है फिक्स है वो पॉन्ड में एक जगह पर। They have long, light, hollow and flexible stems that can bend with the water current. इसके पास हल्की, होलो और फ्लेक्सिबल स्टेम्स होती हैं जो कि वाटर करंट के साथ बेंड होती रहती हैं। The long and hollow stems help the leaves and flower to remain afloat. उसकी जो पतली पतली होलो स्टेम होती हैं वो पत्तों को और फ्लावर को तैरने में मदद करती हैं। वैसे वो नीचे से फिक्स है, लेकिन ऊपर उसके जो पौधे फ्लावर्स हैं वो तैरते रहते हैं। आप देख सकते हो फोटो में लोटस और वाटर लिली कैसे ऊपर कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। उसके बाद द फ्लोटिंग लीव्स आर ब्रॉड, फ्लैट एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग ऑन देयर सरफेस विच इज वाटर रेपेलेंट। इसके जो फ्लोटिंग लीव्स हैं वो बड़े बड़े चौड़े चौड़े हैं, ब्रॉड हैं, फ्लैट हैं, और उनके ऊपर भी एक वैक्सी कोटिंग की लेयर होती है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था थिक क्यूटिकल लेयर है, इसमें भी ऐसे ही है, वो वाटर रेपेलेंट होती है, वाटर में ऊपर फ्लोट करने में उनको मदद करती रहती है। दिस वैक्सी कोटिंग इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टेम। द स्टेम इन द लीव्स आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, जैसे उसमें अपर साइड में थे इसमें भी अपर साइड में ही है। द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स हेल्प टू absorbs as much solar energy as possible to carry out photosynthesis. अच्छा, स्टोमेटा आपको मैं रिकॉल करवा देती हूँ जिन बच्चों को कई बार याद नहीं आता कि स्टोमेटा होते क्या हैं। स्टोमेटा लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और उसकी हेल्प से वो ब्रीथ कर पाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बाहर इजीली वो कर सकते हैं, तो ये उसमें हेल्पफुल है। तो जो लार्ज सरफेस एरिया है ना लीव्स का, वो उनको ज्यादा से ज्यादा सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है ताकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस हो सके। अब ऐसा नहीं है कि प्लांट वाटर में रह रहे हैं तो उसमें फोटोसिंथेसिस वैसी होगी जैसे लैंड में होती थी। लोटस एंड वाटर लिली इसका एग्जाम्पल है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नंबर 3, सबमर्ज्ड प्लांट्स। दीज प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर, ये अंडर वाटर ही रहते हैं, पानी के अंदर, नाम से ही पता लग रहा है। दे हैव रूट्स फिक्स टू द सॉइल, नैरो रिबन लाइक लीव्स विच कैन इजीली बेंड विद द फ्लोइंग वाटर। पानी के बहाव के साथ वो बेंड जरूर होते रहते हैं, लेकिन इनकी जो रूट्स हैं वो फिक्स होती हैं और नैरो रिबन लाइक लीव्स हैं। In some submerged plant, leaves are divided which allows water to flow past them easily without causing any damage. कुछ सबमर्ज प्लांट के जो पत्ते हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड होते हैं कि उसमें से पानी का बहाव इजीली इधर उधर आता जाता है और उनको डैमेज भी नहीं होता। द लीव्स डू नॉट हैव स्टोमेटा, इनके पत्तों में स्टोमेटा नहीं होते। द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, न्यूट्रिएंट एंड डिसॉल्व गैसेस थ्रू देयर बॉडी सरफेस। देखो कितना बड़ा डिफरेंस है, ये इनको अडेप्टेशन बोलते हैं। अब पहले तो हमने लैंड और वाटर प्लांट्स में अडेप्टेशन पढ़ने की कोशिश की, अब हम उनके टाइप्स में भी चेंजेस देख रहे हैं। जैसे फ्री फ्लोटिंग और इसमें क्या फर्क है, या फिक्स्ड और सबमर्ज में क्या फर्क है। उसके स्टोमेटा होते हैं, वो उनको हेल्प करते हैं सांस लेने में, लेकिन इसके पास स्टोमेटा ही नहीं होते। तो इसके पास क्या होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू ये अपने वाटर और न्यूट्रिएंट्स और डिसॉल्व गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। द स्टेम्स आर फ्लेक्सिबल एंड हैव एयर फिल्ड कैविटीज। ये तो उनको फ्लोट करने में इजी रहते हैं, सेम प्रोसीजर है, फ्लेक्सिबल भी हैं और कैविटीज भी हैं।
उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स बता रहे हैं हाइड्रिला, ये फोटो आप देख सकते हो, हाइड्रिला, टेप ग्रास और वेलिसनेरिया, ये सबमर्ज प्लांट के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 114, वीड्स, ये आप पिक्चर में देख सकते हो। वीड्स आपको बेटा आपने पहले क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, जो जिनको हम चाहते नहीं उग जाए। आपने देखा होगा मेन क्रॉप के साथ अक्सर ऐसे प्लांट्स उग जाते हैं जो हम नहीं चाहते, किसी भी चीज हमें नहीं पता होता वो कैसे प्लांट्स हैं, तो वो लेकिन हार्मफुल इम्पैक्ट छोड़ते हैं। कैसे, चलो हम पढ़ते हैं। वीड्स आर प्लांट्स ग्रोइंग इन अ प्लेस वेयर इट इज नॉट वांटेड एंड हैव अ हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द प्लेस। ये क्रॉप्स के साथ मेनली उग जाते हैं और हार्मफुल इम्पैक्ट होते हैं। कैसे, क्योंकि क्रॉप यील्ड को कम करते हैं। हाउ, जैसे एक मेन प्लांट है, मेन प्लांट के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट उग गए, तो वो लेकिन जीने के लिए उसको पानी चाहिए, सोयल चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो कंपटीशन में आ जाते हैं, मेन प्लांट के कंपटीशन करते हैं, तो उनकी वाटर भी लेते हैं, उनका लाइट भी ले लेते हैं, सोइल भी, न्यूट्रिएंट भी और स्पेस भी, तो फिर वो इसका मतलब है वो नुकसानदायक है, तो उसको निकाल देना चाहिए। एक्वेटिक में क्या होता है, एक्वेटिक वीड्स का क्या है फंडा, कि वो पोन्ड्स और लेक्स को चॉक कर देते हैं और उनकी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनके अंदर सनलाइट नहीं जा पाती, कटिंग आउट सनलाइट हो जाता है और एयर भी नहीं जा पाती, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की कई बार डेथ भी हो जाती है। तो ये इतने हार्मफुल हो जाते हैं कि उनकी वजह से मेन प्लांट्स ही या मेन एनिमल्स ही मरने लगते हैं। ये सब था बेटा एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट एक्वेटिक एनिमल्स, वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। दे हैव सम स्पेशल अडेप्टेशंस दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द एक्वेटिक हैबिटेट। जैसे हमने प्लांट्स में अडेप्टेशंस पढ़ी थी, कुछ स्पेशल हैं लैंड से अलग, ऐसे ही लैंड से अलग वाटर वाले एनिमल्स में अलग अडेप्टेशंस होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत सारे हैं, एक एक करके हम उसको पढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स पहले हम पढ़ लें, फिशेस, डॉल्फिन्स, वेल्स, सील्स, सी लॉयंस, वॉलरसेस, मोलस्क, जेलीफिश, क्रैब्स एंड फ्रॉग्स। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं फिश के बारे में, ये पिक्चर भी बनी हुई है, फिश। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी। स्ट्रीमलाइंड का मतलब समझते हो, स्ट्रीमलाइन का मतलब आगे से टेपर, बीच में ब्रॉड, लास्ट में फिर टेपर। दिस इज अ स्ट्रीमलाइन बॉडी की शेप है ये। एंड दैट हेल्प देम टू मूव स्मूथली थ्रू वाटर। जैसे एरोप्लेन में भी ऐसा होता है, आप एरोप्लेन या फिश की शेप को देखो या बर्ड की शेप को देखो, ये सब ऐसे होते हैं, तो ये इसको ही स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। दे ब्रीथ ऑक्सीजन dissolved in water and through special organs called gills। जैसे अब हम उसमें पढ़ रहे थे प्लांट्स में स्टोमेटा से वो सांस लेते हैं, इसमें गिल्स होते हैं, गिल से वो ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं, ये इसका स्पेशल ऑर्गन है। फिन्स एक और है, फिन्स जो उनको हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में, हेल्प देम टू स्टीयर एंड बैलेंस इन वाटर। द स्विशिंग मूवमेंट ऑफ द टेल हेल्प देम टू प्रोपेल फॉरवर्ड। उनकी जो मूवमेंट है टेल की, टेल भी उनकी ऐसे स्विश करती रहती है, उसकी वजह से वो आगे की तरफ प्रोपेल होते रहते हैं। द स्विम ब्लैडर एंड एयर फिल्ड बैग। स्विम ब्लैडर एक हवा से भरा हुआ बैग है जो उनको अफ्लोट यानी तैरने में, पानी में तैरने में हेल्प करता है। द प्लेसमेंट ऑफ एंड शेप ऑफ देयर आईज आर सच दैट दे कैन सी ऑल अराउंड देयर बॉडी। उनकी आंख की पोजीशन और शेप इस तरीके से होती है कि वो सब डायरेक्शंस में एक ही बार में देख पाती हैं। The scales on their bodies act as a protective covering in water। उनके स्केल भी इस तरीके से एक्ट करते हैं कि वो पानी में बचा के रखते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो। They lay thousands of eggs at a time which ensure the survival of at least a few of them। एक बार में वो हजारों अंडे देती हैं, इस गारंटी के साथ कि चलो कुछ तो उसमें से बड़े होंगे, कुछ तो सरवाइव कर पाएंगे। तो देखा आपने ये सब चीजें प्लांट से कितनी अलग हैं या लैंड एनिमल से कितनी अलग हैं, यही अडेप्टेशंस हैं। गिल्स, फिन्स, स्विम ब्लैडर्स, स्केल्स, ये सब उनको हेल्पफुल होती हैं। ऐसा है, चैप्टर लंबा है, तो ऐसा करते हैं आज ये एक और वेल्स और डॉल्फिन्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ द चैप्टर बनाऊंगी। ओके। Whales and dolphins are warm-blooded aquatic mammals that have an insulating layer of fat called blubber। Whales और dolphins भी आपको पता है कि aquatic animal है, लेकिन ये warm-blooded है। warm-blooded का मतलब क्या होता है बेटा, वो animals जो
एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। दे आर लाइक वी पीपल। अब ठंड होती है तो हम अपना टेम्परेचर घटा बढ़ा तो नहीं सकते। हम ठंड में क्या करते हैं, स्वेटर ओढ़ते हैं, स्वेटर डालते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, और गर्मियों में हम कॉटन के कपड़ों में आ जाते हैं। तो हम अपना टेम्परेचर तो घटा बढ़ा नहीं सकते ना। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे रेप्टाइल्स हैं, एविज हैं, मतलब बर्ड्स हैं, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो ये हमारे जैसे होते हैं व्हेल्स और डॉल्फिन्स, जो अपने टेम्परेचर को घटा बढ़ा नहीं सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो दे हैव एन इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। उनके अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट होती है, ब्लबर जिसे बोलते हैं, दैट कीप्स देयर बॉडीज वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लोट, जो उनकी बॉडी को वार्म रखती है और उनको तैरने में मदद करती है। दे हैव सिंगल और पेयर्ड ब्लो होल्स ऑन द ब्लैक सरफेस ऑफ देयर हेड एंड हेल्प देम टू टेक इन एयर व्हेन दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। उनके हेड के बैक सरफेस पे एक सिंगल या पेयर्ड ब्लो होल्स होते हैं, जो उनको सांस लेने में, हवा का टेक इन टेक आउट करने में हेल्पफुल होते हैं, और वो सरफेस पर आकर उसको कर लेते हैं। लाइक ह्यूमंस दे टू हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। उनके पास लंग्स भी होते हैं सांस लेने के लिए, जैसे हमारे पास हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडीज बिल्कुल वैसी ही हैं। फिन्स हैं जो उनको पानी में स्विम करने में हेल्पफुल होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नए वीडियो में हम इसके आगे के एक्वेटिक एनिमल्स पढ़ेंगे और मॉस्किटोज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।